साथियों नमस्कार, मैं आर.के. अमोल आज किसानों की दुर्दशा के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। इस देश में अगर किसान न होता तो ये देश न होता, परंतु हम किसान को सबसे तुच्छ, सबसे छोटा, सबसे कमजोर तो है ही, सबसे निम्न कोटि का समझते हैं। जबकि किसान ही आपकी भूख मिटाता है, किसान ही आपका स्वास्थ्य संभालता है, किसान हर चीज के लिए आपके तत्पर रहता है। लेकिन किसान को आप बहुत ही घृणित व्यवहार करते हैं किसानों से। तो किसान अगर नहीं होगा तो आपकी भूख नहीं मिटेगी, आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा, आपकी शिक्षा नहीं दुरुस्त होगी। किसान तो इस देश का रीढ़ है, किसी भी देश का रीढ़ है, क्योंकि भूख सबसे पहले प्राथमिकता है और उसकी पूर्ति किसान ही करता है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, छोटी छोटी मांगों के लिए किसानों को बेइज्जत किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है और सरकारें डींग हाँकती हैं और किसानों के पैदा हुए अनाज को ही सरकार बांटती है लोगों में। फिर भी बेशर्मी का हद है कि उसी किसान की मांगों को नहीं माना जाता है, उसी किसान के आंदोलन को कुचला जाता है, दृष्टि से देखा जाता है। और किसान ही रीढ़ की हड्डी है और किसान ही मुहाने पर है। किसान के ऊपर आसानी से सरकारें अत्याचार कर लेती हैं, आसानी से कोई भी सरकार, दुनिया की कोई भी सरकार किसानों के मूल्य को ही हम नहीं समझ पाते हैं कि किसान है क्या चीज। किसान इस देश की संस्कृति है, सनातन है, और कोई चीज सनातन नहीं है। ढोंग पाखंड आडंबर सनातन नहीं है। ये धर्म का अध्यात्म आपका सनातन नहीं है। ये तो एक तरह से कह लीजिए कि धोखेबाजों और मक्कारों की सोच है। ये अध्यात्म ढोंग पाखंड आडंबर और आराम से खाते हैं। लेकिन किसान अगर न हो देश में तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा, या सरकारों की समझ में भी आ जाएगा, या सबकी समझ में आ जाएगा कि किसान की कितनी आवश्यकता है। विडंबना एक और भी है, किसानी करने वाले लोग जो किसान हैं एक्चुअल जमीनें उनके पास नहीं हैं और एक छल कपट के तहत जमीनें किसी और के पास हैं, जो उनसे जिनकी जमीन मालिक जमीन का कोई और है और खेती कोई और करता है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस पर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए और किसानों के हित में अगर काम आप नहीं करती हैं सरकारें तो उनका विनाश निश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे कहने से नहीं, उनका विनाश निश्चित रूप से होगा। और सरकारों को इस बारे में सोचनी चाहिए कि किसानों की उन्नति कैसे है, जमीनों उनको कैसे मिले। जो किसान खेती करते हैं उनके पास जमीन नहीं है और जमीन जमींदारों के पास है, बड़े बड़े सेठों के पास है, या कुछ इसी तरह के लोगों के पास हैं। तो किसान खेती करे, अन्न पैदा करे, देश को खिलाए, कि ये छल कपट और प्रपंच करे। तो ऐसी स्थिति में यह देश हित में नहीं है कि किसानों के साथ अत्याचार किया जाए, किसानों की जायज मांगों को नहीं मांगा जाए। किसानों की मांग ही क्या है? किसानों का तो मांग भी नहीं है कुछ। अगर सिंचाई के साधन आप नहीं करेंगे, खाद की व्यवस्था नहीं करेंगे, अच्छे बीज की व्यवस्था नहीं करेंगे,
उसके पैदा हुए पैदावार की अच्छी कीमत नहीं देंगे तो किसान क्या किसानी करेगा? वो तो करेगा ही नहीं। और अन्न आप अच्छा से अच्छा अन्न खाते हैं, किसान तो खराब से खराब अन्न खाता है। आप तो अच्छे से अच्छे अन्न खाते हैं, लेकिन हम लोग निर्लज्ज हैं, हम लोग बेहया हैं, और हम लोगों के पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है कि अन्नदाता को हम अपमानित करते हैं, अन्नदाता पर अत्याचार करते हैं, अन्नदाता को हे दृष्टि से देखते हैं। इस देश का विकास कभी नहीं हो सकता है अगर ऐसा करेंगे तो। और यही कारण है कि ये देश 755 साल गुलाम रहा है। जमीनें आप अपने कब्जे में रखते हैं और किसानों से उसमें काम करवाते हैं मजदूर की तरह से। तो कैसे आपका भला होगा और कैसे सरकारों का भला होगा, कैसे ये देश चलेगा? जबकि अपार संभावनाएं हैं, खेत हमारे पास हैं, जमीनें हमारे पास हैं, जरूर आबादी हमारे पास ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो है हम अपने आत्मनिर्भर हो सकते हैं अन्न के मामले में, और आत्मनिर्भर हैं भी। इतनी बड़ी आबादी को खिलाना अमेरिका के भी बस का बात नहीं है, रशिया के दुनिया के किसी भी देश की बस की बात नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को आप अनाज मुहैया करा रहे हैं, और वो मुहैया करा रहा है किसान। लेकिन आप या सरकारें घमंड में चूर हैं और किसानों को परेशान किया जा रहा है। एमएसपी देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारें जानबूझ करके उस चीज को टालती रहती हैं, या उन पर श्रम का नुकसान होता है। अगर किसान धरने पर बैठे हैं तो श्रम का नुकसान होता है। श्रम जो है वो उसके अंदर एक खालीपन आ जाता है। आप इतनी बारीकी से सोचते नहीं हैं। हम लोग जाहिल दिमाग के हैं, बहुत ही रूढ़ दिमाग के हैं। हमारे पास जो है सोचने की क्षमता नहीं है, आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। और ऐसी स्थिति में इस देश की गुलामी को या इस देश के विनाश को कोई रोक नहीं सकता। आप वीडियो पढ़िए, हमें सलाह दीजिए वीडियो पढ़ के कमेंट बॉक्स में, और सोचिए, खुद भी सोचिए कि ऐसा हो रहा है तो इसके लिए क्या किया जाए। सरकारें बेहया होती हैं, सरकारें स्वार्थी होती हैं, निरंकुश होती हैं, और उनका एक ईगो होता है जो इस देश को भी बर्बाद कर रहा है, उसको खुद को बर्बाद कर रहा है, और दुनिया में इस देश की बड़प्पन को ठेस पहुंचती है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और अपेक्षा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय भीम, जय नेहरू।